अगली बड़ी खबर बैंक लोन की ईएमआई से जुड़ी है। बड़ी खबर आपको बता दें, ईएमआई में जो मोहलत मिली थी वो जारी रह सकती है। मोरेटोरियम सुविधा 2 साल तक बढ़ाने पर विचार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने इस बारे में बाकायदा जानकारी दी है कि राहत आगे भी जारी रह सकती है। फिलहाल 31 अगस्त तक ही ये ईएमआई पर राहत दी जा रही थी। मोरेटोरियम नहीं बढ़ा तो इस महीने ईएमआई देनी होगी, ये झटका भी हो सकता है, लेकिन संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि राहत आगे भी बढ़ सकती है। ईएमआई के मामले में कल फिर से सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। मोरेटोरियम अवधि की ब्याज माफी पर भी कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और यहां से संकेत यही है कि कुछ राहत मिल सकती है, ऐसा विचार किया जा रहा है। तो ईएमआई में राहत जो मिल रही थी कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो कामकाज ठप था, अब वो मोहलत आगे भी जारी रहने के संकेत जरूर मिले हैं। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला होना बाकी है। कल एक बार फिर से इसी मामले पर सुनवाई होगी। एक और बड़ी खबर, लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश के बाद अब सेनाएं अलर्ट पर हैं। सरहद पर भारतीय सेना ने अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है। चीन तिब्बत सीमा पर भी गश्त बढ़ा दी गई है। किन्नौर के बॉर्डर इलाकों में सुबह से ही हलचलें तेज हो गई हैं। आसमान में वायुसेना के विमान दहाड़ते हुए नजर आए हैं। चीन लगातार अपनी हरकतें कर रहा है सीमा पर, एलएसी पर, और एक बार फिर से 29-30 अगस्त की रात को घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया। लेकिन उसके बाद जो तनाव है, उस तनाव को देखते हुए अब सरहद पर भारतीय सेना पहले से ज्यादा मुस्तैद हो गई है और चीन तिब्बत सीमा पर गश्त बढ़ा दी गई है। किन्नौर के बॉर्डर इलाकों में भी सुबह से हलचलें महसूस की जा रही हैं, देखी जा रही हैं। आसमान में दहाड़ते वायुसेना के विमान भी दिख रहे हैं और खबर ऐसी कि चाइना ने भी अपनी तरफ कुछ ऐसे मुस्तैदी बढ़ा दी है। हालांकि दोनों देश बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने की कोशिशें जून के महीने से कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिशें रंग लाती नजर नहीं आ रही और एक बार फिर से जो नापाक हरकत चाइना की तरफ से, ड्रैगन की तरफ से की गई, उसके बाद से तनाव चरम पर है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, एलएसी तनाव पर रक्षा मंत्री की बैठक शुरू हो गई है। सीडीएस बिपिन रावत बैठक में मौजूद है। तीनों सेना प्रमुख भी बैठक में मौजूद है। एनएसए अजित डोभाल भी बैठक में मौजूद है। ये उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। जो ताजा हालात हैं उन पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि चाइना लगातार घुसपैठ की कोशिशें कर रहा है। हालांकि हर बार की तरह बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने की पैरवी की, लेकिन इसकी आड़ में वो अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है और एक बार फिर से उसने घुसपैठ की कोशिश की। हालांकि भारतीय जवानों ने वक्त रहते उसकी कोशिशों को नाकाम कर दिया, लेकिन एक बार फिर से एलएसी पर तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया है। एलएसी तनाव पर ही अब रक्षा मंत्री की महत्वपूर्ण बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। सीडीएस बिपिन रावत भी बैठक में है, तीनों सेना प्रमुख भी बैठक में हैं, एनएसए अजित डोभाल भी बैठक में मौजूद है। इस खबर पर और जानकारी के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र वांगू फोन लाइन जुड़े हैं। शैलेंद्र, एलएसी पर चरम सीमा पर तनाव पहुंच चुका है और इस बीच में ये महत्वपूर्ण बैठक रक्षा मंत्री कर रहे हैं। बैठक के बारे में क्या जानकारी? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से जो हालात हैं उन पर नजर रखी जा रही है। आज सुबह सेना प्रमुख ने ब्रीफ भी किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को और पूरा तैयारियों को लेकर और हालात को लेकर उनको ब्रीफ किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, जिसके बाद एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई है राजनाथ सिंह के घर पे, उनके निवास पर, जहां पर तीनों सेनाओं के प्रमुख उसमें मौजूद हैं और सीडीएस बिपिन रावत भी उस बैठक में मौजूद हैं। और माना जा रहा है कि बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से चाइना लगातार और पिछले करीब 3 महीनों से जो हालात बने हुए हैं एलएसी पर, और चीन कुछ इलाकों से पीछे नहीं हट रहा है, और कल की जो ताजा डेवलपमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए इस बैठक में भारत की तैयारियों पर और हालात जो बने हुए एलएसी पर, उस पर बातचीत की जा रही है, उस पर जायजा लिया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये जायजा लेंगे और माना जा रहा है कि इसके बाद वो प्रधानमंत्री मोदी को भी हालात को लेकर ब्रीफ कर सकते हैं। हालांकि वो ये याद दिला दें कि इससे पहले दोनों देशों के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एनएसए अजित डोभाल और वहां के विदेश मंत्री वांगी के बीच में बातचीत हुई थी, जिसमें ये सहमति बनी थी कि दोनों देश डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन करेंगे एलएसी पर, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया।
हालांकि इसलिए भारत को भी मिरर डिप्लॉयमेंट वहां पर करनी पड़ी है एलएसी पर। तो ऐसे में आज की इस बैठक में ये कहा जा सकता है कि जो ताजा हालात बने हैं एलएसी पर, उसको लेकर समीक्षा की जा रही है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि अब तनाव काफी बढ़ गया है दोनों देशों के बीच में। एलएसी पर हालांकि बातचीत बनी थी लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई और उसका कोई हल भी नहीं निकला है। ऐसे में जो तनाव अब इस वक्त मौजूद है उसके मद्देनजर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रक्षा मंत्री खुद ये बैठक ले रहे हैं। इसके बाद वो प्रधानमंत्री को भी इस बैठक के बारे में ब्रीफ करेंगे और जो चाइना की तरफ से हरकतें हैं, जो हरकतें हो रही हैं और भारत उसका माकूल जवाब भले दे रहा हो, लेकिन तनाव इस वक्त सबसे ज्यादा करीब 58 साल में इस वक्त एलएसी पर तनाव सबसे ज्यादा नजर आ रहा है।